और हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग स्कैल्पिंग स्टेज सीखेंगे। ठीक है, स्कैल्पिंग क्या है, कैसे ट्रेड करना है, और स्कैल्पिंग से पहले हम लोगों को ट्रेड कैसे पता पता करना है और कितना क्वांटिटी से करना है, कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। ये श्योर है कि आप यदि ये स्किल आप सीख लीजिएगा ना, तो फिर आपको कोई भी स्टेज सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब दुनिया में कोई भी स्टेज सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और स्कैल्पिंग जो आप यूट्यूब में पढ़े होंगे या आप देखे होंगे सोशल मीडिया में, मेरा स्कैल्पिंग बहुत डिफरेंट है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा, नो चार्ट नो बकवास, बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं समझाऊंगा कैसे ट्रेडिंग करना है। आपके पास यदि 1 से 2 लाख कैपिटल है, आराम से आप डेली का 5 से 10 हज़ार प्रॉफिट कर सकते हैं। 100 बात का एक बात मैं इतना बोलूँगा कि यदि आप ये स्कैल्पिंग स्टेज सीख लीजिएगा, फिर आपको प्राइवेट जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्कैल्पिंग होता क्या है। ठीक है, स्कैल्पिंग यदि एक सिंपल वर्ड में हम लोग समझें तो स्किल को अपने स्किल को स्केल करना। ठीक है, अपना जो भी स्किल है ना, ट्रेडिंग का स्किल है, उसको स्केल अप करना। ठीक है, वो सिंपल सा स्कैल्पिंग हो गया। और दूसरा हम लोग डेफिनेशन जानेंगे कि स्कैल्पिंग का मतलब आपका क्वांटिटी आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, क्वांटिटी ज़्यादा होता है और पॉइंट आपका कम होता है। पॉइंट आपका कम होता है, मतलब आपका क्वांटिटी कितना होता है, आपका ज़्यादा होता है। मतलब क्वांटिटी मान के चलिए 1000 2000 क्वांटिटी, उसके बाद पॉइंट आपका आप जितना जल्दी बुक कर सकते हैं। मतलब मैं जो बुक करता हूँ 5 to 10 पॉइंट बुक करता हूँ, और 5 to 10 पॉइंट आपका मैं बुक करता हूँ। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि स्कैल्पिंग हम लोग किस में करना चाहिए, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना पहले निफ्टी में स्कैल्पिंग कीजिए। निफ्टी, आप निफ्टी में क्यों करना चाहिए स्कैल्पिंग? निफ्टी में इसलिए क्योंकि निफ्टी ने उतना वोलेटाइल नहीं होता है बैंक निफ्टी जैसा। बैंक निफ्टी जैसा उतना वोलेटाइल नहीं होता है कि आपने यदि ऑब्जर्व किया होगा तो बैंक निफ्टी क्या होता है, एक एक मिनट में आपका तुरंत आपका फॉल हो गया, मतलब बहुत बड़ा फॉल हो जाता है। ठीक है, या एक एक मिनट में तुरंत आपका आप मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, ये आपका बैंक निफ्टी में होता है। ठीक है, आपका ये बैंक बैंक निफ्टी में होता है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी में आपको ये स्कैल्पिंग नहीं करना है, आपको निफ्टी निफ्टी में करना है। निफ्टी क्या आराम से चलता है, होले होले चलता है भाई। ठीक है, या एक मिनट में ऐसा नहीं होगा कि आप 300 पॉइंट फॉलो हो जाएगा, ये एक मिनट में ऐसा नहीं होगा आपका 400 पर ऊपर एनी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सेफ साइड के लिए आपको निफ्टी में करना है, बैंक निफ्टी नहीं करना है। बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले अच्छा से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको निफ्टी में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग स्कैल्पिंग स्टार्ट कैसे करेंगे, क्योंकि वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा, सिंपल टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्कैल्पिंग करना कैसे है। ठीक है, तो ये तो जान लिए कि हम लोग निफ्टी में करना है, बैंक निफ्टी में नहीं करना है। पॉइंट कितना बुक करना है, 5 to 10 बुक करना है। ठीक है, और स्टार्ट कैसे करेंगे, मतलब हम लोग सी कब बाय करेंगे, पी कब बाय करेंगे। तो सिंपल 3 रीजन हो सकता है स्कैल्पिंग करने का। पहला रीजन ये हो सकता है कि जो ट्रेंड पता होने का, एक तो आपका ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जो गेम है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉट टू डॉट। ठीक है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस मतलब के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा आप FIDI के डाटा से कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं डेली अपडेट करता हूँ। और तीसरा आपका जो वीकली ट्रेंड है 325 का जो स्टेज है, उसके हिसाब से आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो होगा आपका डॉट टू डॉट जो लेवल देता हूँ उसके हिसाब से करना है। अभी हम लोग एग्जांपल समझेंगे कैसे हम लोग करना है। और ये तो हो गया। अब हम लोग ये जानेंगे कि ट्रेडिंग कैसे करना है, स्कैल्पिंग स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, तो पहला हम लोग ये करेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के हिसाब से, क्योंकि ये सबसे अच्छा काम करता है। यदि आप मतलब मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, डॉट टू लेवल के हिसाब से आपको स्कैल्पिंग करना है। फॉर एग्जांपल के साथ भी हम लोग सीखेंगे। तो जैसे आज का क्या था ना, आज मैंने जो लेवल दिया था, ठीक है, आज डेट हो रहा है आपका 14 आपका ये जुलाई। ठीक है, आज वीकली एक्सपायरी था, और उसके हिसाब से मतलब हम लोग आज का मतलब ये देखते हैं कि मतलब क्या लेवल दिए थे, उसके हिसाब से कैसे ट्रेडिंग करना था आपको। स्कैल्पिंग यदि करना होगा तो कैसे करते हैं। जैसे आज का क्या था ना, आपका ये सपोर्ट जो था आपका। ठीक है, सपोर्ट का यदि आप बात करें, ठीक है, आप ये सब सपोर्ट याद रखिए, क्योंकि अभी आगे क्लास में भी आपको याद रहेगा। ठीक है, तो सपोर्ट आपका क्या था, आपका 15,920 15,920। दूसरा आपका था 15,870, और तीसरा आपका था 15,820। ये आपका सपोर्ट था। ठीक है,
और यदि हम लोग रेसिस्टेंस का बात करें तो आपका रेसिस्टेंस था आपका रेसिस्टेंस था आपका 1630 और 1690 और थर्ड था आपका 16190। ये आज का रेसिस्टेंस था, ठीक है। और इसके हिसाब से हम लोग स्कैल्पिंग कैसे करना था, क्योंकि डाटा क्या होता है, एफआई डाटा कभी मतलब आपका मिक्स रहता है, कभी गैम्बलिंग हो जाता है। गैम्बलिंग करने का मतलब रिटेल ट्रेडर को बेवकूफ़ बनाने के लिए पोजीशन कुछ दिखाता है और ट्रेडिंग कुछ होता है। कभी काफ़ी दिन से आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इसलिए। लेकिन ये जो सपोर्ट और ये रेसिस्टेंस है ना, ये कभी फेल नहीं होता है। इसके हिसाब से मार्केट चलता है, तो इसके हिसाब से हम लोग स्कैल्पिंग करना है, ठीक है। ये हो गया। और सबसे जो प्रो टिप्स मैं देना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये जो एक प्रो टिप्स होता है स्कैल्पिंग का, ठीक है, ये मैं देना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि आपका जो प्रीमियम का रेंज कितना होना चाहिए, निफ्टी का प्रीमियम रेंज कितना होना चाहिए। तो प्रीमियम का जो रेंज होना चाहिए ना निफ्टी का, ठीक है, प्रीमियम का जो रेंज होना चाहिए निफ्टी का आपका 120 टू 190, इसके बीच ही होना चाहिए, ठीक है। और ये डिपेंड करता है किस दिन आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, किस दिन आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। अब ये डे के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बेस्ट डे जो होता है स्कैल्पिंग का, किस दिन आपका बेस्ट स्कैल्पिंग होता है। पहला डे क्या होता है आपका, मंडे बहुत अच्छा मूवमेंट होता है प्रीमियम में, तो आपको मंडे को स्कैल्पिंग करना है, मंडे। और दूसरा क्या होता है आपका, वेडनेसडे एंड थर्सडे। मेरा जो फेवरेट है ना, मैं जो स्कैल्पिंग करता हूँ मंडे को करता हूँ, और आपका ये वेडनेसडे को करता हूँ और थर्सडे को, ठीक है। मतलब ये सबसे फेवरेट बोलिएगा, सबसे ज़्यादा मैं ट्रेडिंग करता हूँ थर्सडे को, वो भी स्कैल्पिंग के हिसाब से। अभी हम लोग सीखेंगे आज, इसलिए आज थर्सडे है, इसलिए मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो थर्सडे को मैं ज़्यादा स्कैल्पिंग करता हूँ। और ये तो डे का हो गया, ठीक है। अब हम लोग टाइमिंग का जान लेते हैं, टाइमिंग क्या बेस्ट होता है आपका स्कैल्पिंग करने के लिए, ठीक है। तो टाइमिंग जो इसका है ना स्कैल्पिंग का, टाइमिंग जो स्कैल्पिंग का है, फर्स्ट टाइमिंग जो आपका है ना, आपका ये 9:22 आपका 10:30, ये स्कैल्पिंग करने का AM ये है आपका। और दूसरा आपका टाइमिंग है आपका 1 PM टू 2:30। ये दो टाइमिंग में मैं ज़्यादा स्कैल्पिंग करता हूँ, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको यही टाइमिंग में आपको स्कैल्पिंग करना है, ठीक है। अब पॉइंट कितना बुक करना है हम लोग को, पॉइंट जो हम लोग को बुक करना है, पॉइंट जो बुक करना है हमेशा निफ्टी में, हमेशा जो पॉइंट बुक करना है आपको, और 5 to 10 पॉइंट, स्टार्टिंग में 5 to 10 पॉइंट बुक करना है, ठीक है। और कुछ रूल्स है वो भी हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। इसका जो रूल्स है, मैक्सिमम जो स्कैल्पिंग करना है, मैक्सिमम जो आपको स्कैल्पिंग करना है, ठीक है, मैक्सिमम जो स्कैल्पिंग करना है आपको 5 करना है, 5 to 6 ही स्कैल्पिंग करना है। स्कैल्पिंग ऐसा मतलब नहीं कि आप ओवर ट्रेडिंग करते रहो, ठीक है। 5 to 6 आपको स्कैल्पिंग करना है, उससे ज़्यादा आपको स्कैल्पिंग नहीं करना है, ठीक है। और रही बात स्कैल्पिंग में हम लोग स्टॉप लॉस कितना रखेंगे, स्कैल्पिंग में हमेशा ना 1:1 का रिस्क रिवार्ड होता है, ठीक है। स्कैल्पिंग का जो एसएल जो होता है आपका, ये हमेशा आपका 1:1 का रिस्क रिवार्ड होता है। मतलब यदि 10 पॉइंट आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो 10 पॉइंट लॉस भी बुक कीजिएगा, डेट सिंपल। उससे ज़्यादा आपको लॉस बुक नहीं करना है। लेकिन अभी तक मैं अभी जो बताऊंगा स्पेशली करना कैसे है स्कैल्पिंग, ठीक है, तो उसमें ना आपको शायद ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो यदि स्कैल्पिंग के हिसाब से करना है। स्कैल्पिंग ऐसा मतलब नहीं कभी भी आप एंट्री मार लिए, कभी भी आप एग्जिट मार दिए, ठीक नहीं। उसका एक रूल्स है, उसके हिसाब से कभी भी मतलब ये डायरेक्ट एंट्री नहीं मार लेना है, ठीक है। एक ट्रेड प्लान होता है स्कैल्पिंग का भी, तुक्का बहुत लोग करता है, तुक्का ट्रेडिंग आपको नहीं करना है, ठीक है, तुक्का ट्रेडिंग नहीं करना है। तो मैं आपको अभी स्क्रीन पे ले जा रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे एंट्री लेना है आपको ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है, और कैसे आपको स्कैल्पिंग करना है। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग को
लेवल के हिसाब से आप हम लोग को ट्रेड करना है। जैसे आज का क्या था हम लोग का, फर्स्ट क्या था हम लोग का 1630 है ना, 1630 का लेवल था। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 1630 किधर है, हाँ आपका 1630 मतलब आपका इधर है, ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है 1630 है ना। सिक्सटीन थर्टी यहाँ पे एक सेकंड, 1630 यहाँ पे, हाँ 1630 यहाँ पे क्या करना, आप क्या करना था आपको, यहाँ पे एक कोई भी सी बाय करना था, हमेशा इन द मनी में ट्रेड करना है। यहाँ पे कोई भी सी बाय करना था और आपको आराम से, आप देखते होंगे तो आराम से आपको पॉइंट आपको मिल गया होगा। ठीक है, देखो ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग अलग चीज़ है। ट्रेडिंग के लिए आप पूरा टारगेट के लिए वेट करते हैं, ठीक है, और स्पेशली मैं सीक्रेट बताना चाह रहा हूँ कि आपको ना यदि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना है तो भाई बूंद बूंद से घड़ा बनता है। आप सोचिएगा 100 पॉइंट निकाल लेंगे, 200 पॉइंट निकाल लेंगे तो नहीं निकल पाएगा, ठीक है। और उसके लिए प्रॉपर आपका पोजीशन साइजिंग सही होना चाहिए। लेकिन आप यदि स्कैल्पिंग करके चाहिएगा तो आराम से पैसा बना सकते हैं, ठीक है, आराम से पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग का रूल्स क्या था कि यहाँ पे जैसे ये आपका रेसिस्टेंस है तो उसके हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना था, तो उसके हिसाब से यहाँ पे होल्ड फोल्ड का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। जैसे ही उसके ऊपर है तो 1 मिनट का कैंडल लगाना है, वैसे कैंडल लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको सी बाय करना था, यहाँ पे तुरंत आपको प्रॉफिट बुक करना था। और दूसरा चीज़ ये है कि जब भी आप ना यदि ट्रेडिंग करते हैं, यदि आपका बुलिश मार्केट है, यदि मार्केट ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे आपको जितना जल्दी हो सके प्रॉफिट बुक कर लेना है, वेट नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा वेट कर नहीं करना है। हाँ लेकिन डाउन साइड के लिए आप प्रॉफिट के लिए आपको एंट्री भी फास्ट करना है, ठीक है, और एग्जिट भी आप फास्ट कर लीजिए, ठीक है, आपको तुरंत आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक तो ट्रेड आपको यहाँ मिल गया आज के हिसाब से। और दूसरा लेवल हम लोग का क्या था 16,070। तो यहाँ पर आप देखते होंगे यहाँ से आपका रेसिस्टेंस लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या लिया आपका रेसिस्टेंस लिया और 16 ऑलमोस्ट यहीं पे रेसिस्टेंस लिया। तो यहाँ पे भी कोई भी इन द मनी यहाँ पे क्या करना था, पी बाय करना था, यहाँ पे आपको पी बाय करना था, यहाँ पे आपको पी बाय करना था, यहाँ पे आपको और सी बाय करना था, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे सी बाय किए, आपको टारगेट दे दिया, यहाँ पे आप पी बाय किए तो यहाँ से आप देख रहे हो यहाँ से टारगेट तो दिया ही, ठीक है, टारगेट आपको दिया और आपको ये प्रॉफिट भी दे दिया। लेकिन आपको यहाँ क्विक प्रॉफिट बुक करना है। आप इधर ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे ये ऐसे हिट हो जाता है, ये क्या है आपका एस एल एरिया, यहाँ पे आपका एस एल हिट हो जाता है, ठीक है, एस एल आपका हिट हो जाता है। लेकिन आप यदि स्कैल्पिंग करें तो आपको तुरंत प्रॉफिट मिल जाता है। और दूसरा आपको ट्रेडिंग कहाँ पे एंट्री मिलता है, दूसरा हमारा क्या था आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस 15,920, ठीक है, 15,920। और ये तो बहुत बड़ा टारगेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 15,920 हम लोग देखते हैं कहाँ पे है। तो 15,000 आपका ये 920 15,920 15,009, हाँ दूसरा क्या है आपका 16,030, वो तो देख लिया हम लोग, ठीक है। और वहाँ से रिजेक्शन लिया तो यहाँ से फिर से आप ट्रेड ले सकते थे, ठीक है, यहाँ से फिर से ट्रेड ले सकते थे। और ये क्या है कि हमारा जो स्कैल्पिंग का टाइमिंग है ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, यहाँ पे कर लिए। बाकी आप देखेंगे बीच में बहुत सारा टाइम पास किया। और यहाँ फिर से जो हम लोग का जो लास्ट जो लेवल था 15,870, 15,870 आप देख रहे होंगे, 15,870 यहीं से यहाँ पे सी बनता और यहाँ पर तुरंत आपको पॉइंट मिल जाता है। स्कैल्पिंग करने मतलब एंट्री आपका सही टाइम पे होना चाहिए, टाइमिंग भी सही होना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे एंट्री लिए आपको तुरंत आपको प्रॉफिट बुक किए, एग्जिट कर लिए, ठीक है। और फिर से आपको यहाँ पे एंट्री मिला, आपको थोड़ा सा पॉइंट के लिए 920 के आसपास में यहाँ पे एंट्री लिए और यहाँ पे आपको तुरंत प्रॉफिट बुक कर लिए। तो ये हुआ स्कैल्पिंग का प्रॉफिट कि आप एंट्री डॉट टू डॉट के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है, हमेशा, और टाइमिंग के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सी बाय किए और यहाँ पे भी आप सी बाय किए, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि हमेशा डॉट टू डॉट का जो लेवल है, ठीक है, तो यदि आपका सपोर्ट यदि होल्ड कर रहा है, सपोर्ट होल्ड का सिस्टम नहीं, यदि सपोर्ट के ऊपर 5 पॉइंट यदि ऊपर है ना, सपोर्ट के ऊपर यदि 5 पॉइंट ऊपर है तो वहाँ पे आपको सी बाय करना है, ठीक है। और सपोर्ट के नीचे यदि आपका 10 पॉइंट नीचे है, सपोर्ट के नीचे यदि है तो आपको वहाँ पे आपको पी बाय करना है,
डैट सिंपल। वहाँ पे वेट नहीं करना है कि होल्ड करेगा 10 मिनट 20 मिनट, होल्ड का सिस्टम नहीं है। और जितना जल्दी हो सके प्रॉफिट बुक कर लेना है। आप देखे होंगे जितना भी एंट्री लिए होंगे एक भी आपका ऐसा हिट नहीं हुआ होगा। और यदि दिन भर में आप यदि 5 से 6 स्कैल्पिंग करते हैं, 2 बार यदि आपका लॉस भी जाता है कोई दिक्कत नहीं, ओवरऑल प्रॉफिट रहिएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि कैसे आपको एंट्री लेना है। और देखिए जो टाइमिंग हमारा है ना, उस टाइम में हमारा ऐसे लेट होने को टेंशन नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट बुक करो, उसके बाद भैया दुकान बंद करो, डैट सिंपल। ठीक है, अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि आज मैंने जैसे वैसे तो मैं बड़ा अकाउंट में ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैं डेमो के लिए ये छोटा अकाउंट को दिखा देता हूँ कि मैं कैसे स्कैल्पिंग किया था, वो भी लास्ट में टाइम पास के लिए मैं कर रहा था। ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ उसी के हिसाब से, मतलब तुरंत प्रॉफिट, मतलब ऑर्डर बुक में दिखाता हूँ, टाइमिंग दिखाता हूँ, मतलब उसके हिसाब से वो क्लियर समझ में आ जाएगा। तो मैं ना ट्रेड आपको स्कैल्पिंग बहुत दिल से सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं मेरा जो छोटा अकाउंट है एंजल ब्रोकिंग का, उसमें मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाना चाहता हूँ कि हाउ एग्जैक्टली मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। ठीक है, जिससे आपको क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे भी ऐसे ही करना है। तो मैं दिल से बोलता हूँ कि यदि आपको जैसा सिखाया गया है, ठीक है, उसके हिसाब से आप कीजिएगा, तो फिर आपको प्राइवेट जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से आप डेली का 15 से 20 प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऑर्डर बुक दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मैं करता हूँ स्कैल्पिंग। जैसे आज मैंने सी बाई किया था क्योंकि लेवल होल्ड कर रहा था डाउन साइड का सपोर्ट के हिसाब से। तो ये ऑर्डर डिटेल में जाइएगा ना, मैंने 150 में बाई किया है। ठीक है, 150 में बाई किया है। और इसमें एंजल ब्रोकिंग में क्या है ना, आपका 2500 मैक्सिमम एक बार में क्वांटिटी आता है, बाकी सारा ब्रोकर में मतलब 1800 मैक्सिमम आता है निफ्टी में। तो मैंने बाई किया था 1228 में। ठीक है, मैंने बाई किया था 1228 में। और इसको मैंने जो एग्जिट किया था आपका, ठीक है, तो आपका जो एग्जिट किया था 150 में बाई किया और 168 में क्लोज कर दिया। ठीक है, 168 में क्लोज कर दिया। और 1232 में, मतलब 2 से 3 मिनट में मैंने एग्जिट कर दिया, 15 पॉइंट आया। और ये तो सेल दिया था, सेल का जो ट्रेड था वो दिया था, वो तो अलग है। बाकी फिर मैंने बाई किया था सी। ठीक है, और मैंने बाई किया 146 में, मैंने बाई किया 12:45 12:45 में। ठीक है, और इसको मैंने एग्जिट कर दिया आपका 12:46, मतलब 1 मिनट या 30 सेकंड लगा होगा, मैंने बुक कर दिया। तो कहने मतलब ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आपको 5 पॉइंट ही बुक करना है, 6 पॉइंट ही बुक करना है। हाँ, जितना जल्दी आपको प्रॉफिट दे उतना जल्दी आपको बुक कर लेना है, जितना जल्दी आपको प्रॉफिट दे उतना जल्दी आपको बुक कर लेना। फिर से मैंने एक ट्रेड लिया था, बाई किया आपका ये 133 में, आपका 1326 में बाई किया था। और मैंने जो एग्जिट कर दिया था इसमें आई थिंक 4 से 5 पॉइंट मिला, मतलब आपका ये 2 से 3 मिनट लगा, ये भी मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। फिर से मैंने बाई किया था, ठीक है, आपका ये 108 में ऑलमोस्ट 2 बजे बाई किया था। ठीक है, और उसके बाद फिर ये मैंने एग्जिट कर दिया था, ये 8 मिनट बुक कर लिया था, मतलब आपको 5 से 6 पॉइंट मिला होगा। तो कहने मतलब आपको रूल्स के हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है, स्कैल्पिंग करना है। स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग डिफरेंट चीज़ें। आप वही आप देखिएगा, मैंने जो स्टाइल प्लस लिया था 15800 से, वो हीरो हो गया। ठीक है, लगभग 170 के ऊपर चला गया, लेकिन मैंने बुक कर लिया 100, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है। आप स्कैल्पिंग का ऐसा ये मतलब नहीं है कि आप 5 से 6 ट्रेड में बोला हूँ तो 5 से 6 ट्रेड करना ही करना है आपको। ये तो 2 से 3 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया भाई, 2 से 3 ट्रेड बुक कर लो। ठीक है, वो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप जितना जल्दी आप प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है, वो अच्छा है। बाकी स्कैल्पिंग आई थिंक समझ में आ गया होगा, इतना डिटेल से मैंने समझा, दिल से बनाया वीडियो मैंने बनाया। ठीक है, तो बस आप लोग ब्लेसिंग देते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।